बहुत समय पहले ढोलापुर के बगल के राज्य में एक रानी के घर एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा, लेकिन रानी की दासी ये खुशी देख नहीं पाई। उसके दिल में जलन भर गई, इसीलिए उसने एक बहुत ही नीच चाल चलने की ठान ली। एक दिन झाड़ा फिरने और टहलने के बहाने वह रानी को महल से बाहर तालाब के पास ले गई और मौका पाते ही उसने रानी को पानी में धक्का दे दिया। तालाब में चूलू भर से ज्यादा पानी था, इसीलिए रानी डूब गई। अब दासी ने जल्दी से अपनी ही बेटी को रानी के कपड़े पहना दिया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया, जब राजा आए तो मुस्कुराना और बिल्कुल रानी की तरह व्यवहार करना। शाम को जब राजा चीर हरण करके लौटे तो दासी खुश होकर बोली, महाराज आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने रानी का चेहरा देखा वो चौंक गए। वो सोचने लगे ये अचानक इतनी बदसूरत कैसे हो गई। चालाक दासी तुरंत बोली, अरे महाराज ये सब जन्म देने की वजह से है। कुछ ही दिनों में जब ये ओव्यूलेट करेंगी तो इनकी सुंदरता वापस आ जाएगी। भोले राजा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। इधर रात होते ही असली रानी की आत्मा एक मछली के मुंह से बाहर निकलती। रानी ने हिरन से अपने बच्चे के बारे में पूछा। हिरन ने कहा, तुम्हारा बच्चा लगातार रोता रहता है क्योंकि झूठी रानी उसे दूध ही नहीं पिलाती। लेकिन उनके बातचीत को दासी चुपके से सुन लेती है और फिर नकली रानी से मिलकर उसे मारने की योजना बना देती है। मौत से डरकर हिरन ने रानी की आत्मा से मदद की गुहार की और तभी उसे बचाने के लिए रानी की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। इसी बीच राजा ने ये पूरा मंजर छुपकर देख लिया। सच समझते ही वह आगे बढ़ा और रानी की आत्मा को छू लिया और उसी पल असली रानी फिर से जीवित हो उठी। राजा ने तुरंत दासी और उसकी बेटी दोनों को कालकोठरी में डलवा दिया और अपनी असली रानी और बेटे के साथ सुख से रहने लगे। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।